इसमें जो है ये सुपर सेडिमेंट है। सुपर सेडिमेंट को हम लोग पहले फ्लश करते हैं, ठीक है। उससे पहले ये वाला कनेक्शन जो है हमारा इनपुट का, ये पाइप इधर से आएगा, ये वाइट वाला यहाँ पे देखिए, वाइट वाला में, वाइट वाला ग्राउंड में जाएगा पाइप, यहाँ से होकर के इसमें लगेगा। और इससे इसको निकालने के लिए ऐसे पुश करते हैं, इसको दबाइए और ऐसे खींचिए, दबा के खींचिए, दबा के खींचना है, निकल गया। हाँ, ये लॉक लगा हुआ रहता है। इसको निकालेंगे, इसके जगह पे इस तरह से पाइप को निकालेंगे, पाइप को घुसा देंगे, हो गया। ये हमारा चालू, इसमें से इनपुट हो गया, ये इनपुट हुआ। इससे पानी जाएगा 2 मिनट तक, पानी को हम बाहर फ्लश करेंगे। पानी यहाँ से फ्लश हुआ, फ्लश निकाल करके फ्लश करना है। नहीं, ये लगे रहेगा। अच्छा। ओके सर। यहाँ से अच्छा इतना पकड़ कर रखा था, इतने में पकड़ कर रखा था, देखत रही है पूरा मशीन लग के। फिर से कर दो। सेडिमेंट समझते हैं, यहाँ पे सेडिमेंट या सुपर सेडिमेंट कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ये सुपर सेडिमेंट है, सेडिमेंट भी हो सकता है। फर्स्ट बार पानी जो निकलेगा वो इसमें कनेक्शन दीजिएगा और 2 मिनट के लिए पानी निकलेगा। ये पानी यहाँ पे पीए फिल्टर लगा हुआ है, कहाँ पे, ये है पीए फिल्टर, देख रहे हैं। ये गोल चक्री जो है ये पीए है। पीए का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलर अरेस्टर फिल्टर, पार्टिकुलर अरेस्टर, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो छोटा छोटा टीनी पार्टिकल्स जो है, जो रह गया है, सेडिमेंट ने पास कर दिया, उसको ये होल्ड करेगा। अब ये होल्ड इसलिए कर रहा है ताकि इसके बाद जस्ट एसबी लगा हुआ है। एसबी का मतलब सोलोनाइड वाल्व, एसबी का मतलब सोलोनाइड वाल्व, सोलोनाइड वाल्व लगा हुआ है। और ये यहीं पे फिल्टर हो गया तो कचरा इसमें जाएगा नहीं। और इसमें जो छेद होता है वो एक कह सकते हैं बाल के बराबर छेद है, जिससे कि पानी पास होता है। अगर वो ब्लॉक हो जाएगा तो एसबी हमारा खराब हो जाएगा, इसीलिए हमने इसे लगाया है, ठीक है। उसके बाद पानी आएगा यहाँ से पंप के इन में, ठीक है। पंप के इन में जब पानी आएगा और जब ये पानी आउट होकर के इस साइड आएगा वापस कार्बन के इन में जब पानी आता है यार, कार्बन के इन में जब पानी आएगा तो इसका आउट वाला जो पार्ट है, ये जो कि आगे निकला हुआ रहता है ना, ये निकला हुआ रहता है। इससे पानी को आपको 5 मिनट तक बहाना है, ठीक है। ये पानी जब बह जाएगा 5 मिनट, उसके बाद हम इसको एंटी एक्सलेंट में लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से निकाल करके इस रबर को इस तरह से निकाल देते हैं, यहाँ से ऐसे, ठीक है। इस तरह से पूरा खींचा जाएगा, निकाल देंगे। निकाल करके ये वाला को यहाँ फंस देंगे। उसके बाद ये वाला जो पाइप है, ये वाला, इसको यहाँ से निकाल लेंगे और इसमें कनेक्ट कर देंगे, ये वाला हटा के। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसमें कनेक्ट हुआ और इससे पानी फिर हम 5 मिनट तक बहाएंगे, ठीक है। एंटी एक्सलेंट से। एंटी एक्सलेंट से 5 मिनट तक पानी बहने के बाद हम आरओ मेम्ब्रेन में कनेक्शन देंगे। ये ध्यान रखना है कि जिस समय हम आरओ मेम्ब्रेन में कनेक्शन दे रहे हैं, यहाँ का नोजल निकाल देना है रबर, और ये भी नोजल कैप निकाल के रख देना है, ठीक है। ये दोनों निकला हुआ रहेगा। दूसरा मेम्ब्रेन है ना सर जी, मेम्ब्रेन में ये जो है इसको नोजल कहते हैं, और इस पे जो रबर लगा हुआ है इसको नोजल कैप कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे घुसाइएगा, ऐसे निकालिएगा, ठीक है। सेम इस साइड भी है, इस साइड पे निकल उसको भी निकाल देना दोनों हाँ। को। अब दोनों निकालिएगा, इधर जब कनेक्शन कीजिएगा तो पानी किधर से आएगा, इधर से, किससे आएगा, इससे आएगा या इससे आएगा? इससे आएगा, नहीं, दोनों से आएगा। ये आपका आउट है और ये रिजेक्ट है। तो बिना एफआरटी का पानी रिजेक्ट से आता है। अच्छा, क्यों?
क्योंकि जो आउट से पानी आएगा वो फिल्टर होकर के प्रोसेस होकर के पानी आता है। ठीक है। एक मेम्ब्रेन की लेयर से दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर होते हुए पानी इससे आता है। तो क्या है, प्रेशर मिल रहा है। और आपको मालूम है कि पानी आसान रास्ता खोजता है, तो जो सबसे आसान रास्ता था ये, इससे सारा निकल गया। इससे पानी कब तक निकालेंगे? 15 मिनट तक। वेस्टेज। हाँ, वेस्टेज 15 मिनट तक इससे पानी निकालेंगे। निकालने का 2 तरीका, या तो यहाँ से आप ये वाला पाइप जो ब्लैक वाला ब्लू वाला पाइप है इसको कनेक्ट कर दीजिएगा, FRT का कनेक्शन हटा दीजिएगा, पाइप लंबा हो गया, बाहर निकल के छोड़ दीजिएगा। ठीक है। या ऐसे भी गिरने देंगे, ऐसे गिरने देंगे तो इस पे पानी भरेगा, जो कि बाद में कस्टमर को लगता है कि लीकेज हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं कीजिएगा। तरीका जो था, इस पाइप को इसमें लगा देना है, FRT को हटा देना है। FRT कहाँ है सर, तनिक फिर से बता दीजिए। ये वाला जो मैं उस समय बताया था, ये FRT है। अच्छा, ठीक है। FRT को यहाँ से हटा देना। और ये वाला पाइप जो है ना, ये वाला, हाँ। इस पाइप को उसके साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है। 15 मिनट तक फ्लश करेंगे, तब आपको चेक करना है कि रॉ वाटर का जो TDS है और मेम्ब्रेन का जो रिजेक्शन का जो TDS है, वो दोनों सेम है कि नहीं। अगर बराबर है तो हम FRT को लगाएंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। आगे का प्रोसेस क्या है, वो ब्लू वाला जो पाइप जो आपके फीट में दिया हुआ है, उसको हम इसमें घुसाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ कि कैसे हम मेम्ब्रेन तक का कनेक्शन दिए। ठीक है। अब हम मेम्ब्रेन का कनेक्शन देंगे, जैसे ही FRT लगाएंगे, पानी हमारा दूसरे पॉइंट से आने लगेगा। ठीक है। अब इस पॉइंट से जब पानी आएगा तो इसमें फिर एक कनेक्शन लगेगा। कौन सा कनेक्शन लगेगा बताइए? नहीं पता। इसमें पानी, ये वाला कनेक्शन लगेगा। अच्छा, ठीक है। ये वाला ऐसे लगेगा। ठीक है। ये क्या है? डुअल कार्टेज है, मिनरल प्लस कॉपर। अच्छा। अब हम इसको मेम्ब्रेन के बाद ही क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये एड ऑन करता है मिनरल्स और कॉपर के गुण को। ठीक है। ये ऐड करता है, इसलिए इसको लगाते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, मेम्ब्रेन जो है वो अच्छा TDS, खराब TDS, अच्छा मिनरल्स, खराब मिनरल्स, सबको ये बाहर कर देता है। तो शरीर को जितने मिनरल्स चाहिए उतने मिनरल्स इसमें, एसेंशियल मिनरल इसमें है। तो हम ये यहाँ लगाते हैं। इन केस बहुत सारे कस्टमर आपको बोलेंगे कि हम जो RO का पानी पी रहे हैं उसका TDS बहुत कम है, जबकि मिनरल वाला पार्ट लगा हुआ है, तो उनको आप बता सकते हैं, सर ये जो पार्ट है, हम जो ये फिल्टर लगाए हैं, इसके बाद हमने आपको ज़रूरत के हिसाब से जितने भी मिनरल्स होने चाहिए पानी में, वो इसके थ्रू हम आपको ऐड ऑन करके दिए हैं। तो इसके लिए घबराइए नहीं, आपका पानी सुरक्षित है। दूसरा, इसमें कॉपर कार्टेज हमने टैंक में नहीं दिया, ना टैंक बनाया कॉपर का। रीज़न, कॉपर रिएक्ट करता है। ठीक है। और अगर हम उसको 8 घंटे से ज़्यादा तक पानी में रखेंगे तो वो ज़्यादा ही कॉपर होगा पानी में, और वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो इसीलिए ये जो कार्टेज बना हुआ है, क्योंकि जब तक पानी इससे क्रॉस करके गया उतना देर में जो घुलना था घुला, उसके बाद इसमें रिएक्ट हो रहा है टैंक में। ठीक है। ऐसा नहीं कि टैंक में घुल भी रहा है और रिएक्ट भी हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें कोई कॉपर डाला नहीं। उसके बाद पॉइंट आता है कि भाई इसमें का जो पानी है क्या वो स्मेल करेगा? तो नहीं, इसमें का पानी स्मेल नहीं करेगा, क्योंकि ये प्लास्टिक जो है वो फूड ग्रेड प्लास्टिक है। ठीक है। दूसरा कि इन केस कभी कभी आपको जला सा स्मेल आ सकता है, या हो सकता है कि इसमें आपको एक अलग सा मेटेलिक स्मेल आ रहा हो, तो वो तब होगा जब कस्टमर इसमें का पानी बहुत दिन तक छोड़ दिए हैं, जो कि कॉपर का रिएक्शन जो चेन था वो कंटिन्यू चलते आ रहा है। तो उस दौरान में इसमें से जब पानी निकलेगा, आउटपुट जो पानी देगा फाइनल, वो पानी में हल्का सा जला सा स्मेल या मेटेलिक स्मेल या एक हल्का सा पंजेंट स्मेल आता है। वो या इस पे एक लेयर जमता है, छोटा सा म्यूकस टाइप का लेयर जमता है। तो वो तभी होता है जब कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स या इसमें से जब रिएक्शन बढ़ रहा है, तो वो उस दौरान में वो
ओके ठीक है। फाइनल स्टेज जब हम आएंगे, ये लग गया, ये यहाँ से आया, ये जब अंदर जा रहा है, आप देखिए ये कहाँ गया, ये यहाँ से डायरेक्ट टंकी में, ये यहाँ से डायरेक्ट आपका टंकी में, टैंक में आया। हाँ ठीक है। अब रही बात कि भाई टैंक ऊपर के में, बाद सीधे टैंक में। हाँ टैंक में तो आ गया, हम्म, लेकिन आपने तो मुझे बोला था कि यूवी वाला प्रोटेक्शन इसमें है, वायरस बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है, तो कहाँ गया? तो उसके लिए हमारा इन टैंक यूवी मॉडल है। बाहर में यूवी टैंक, यूवी कॉलम अगर हम लगाते हैं तो जब तक मशीन चल रहा है तब तक ही वो चलता है, या जब तक उसके थ्रू पानी गुजर रहा है तब तक ही चलता है। इन टैंक यूवी में खासियत क्या है कि वो जब तक पानी भर रहा है तब तक तो चलेगा ही, उसके हर एक घंटे पे अगर आपने यहाँ से छुआ नहीं, पानी नहीं गिराया, तो हर एक घंटे पे 15 मिनट के लिए दोबारा चलेगा और वो एक्टिवेट होगा। सर वो अपना बिना बिजली का कैसे चलेगा? हम तो लाइन देकर के छोड़ेंगे ना। अच्छा अच्छा, ये तो कंटिन्यू लाइन ऑन ही रहेगा। हाँ, हाँ, वो अपना बंद होते अगर रहेगा, चालू आपको होते रहेगा। ऑटो पानी भरना निकालना है हाँ। तो उसके लिए तो लाइन दे करके छोड़ेंगे। हाँ। और जब लाइन दे करके छोड़े हुए हैं, 1 घंटे कंप्लीट हो गया है, यहाँ से पानी एक बार भी नहीं निकला है, तो ये ऑटोमेटिक 15 मिनट के लिए चालू होगा। दूसरा, मान लीजिए हम उस 1 घंटे के बीच में पहले एक बार पानी निकाल लिया, जिस समय पानी निकाले पंप चालू हुआ, ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि यूवी इन टैंक जो है वो हमारा यूवी कॉलम से ज़्यादा सुरक्षित है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि यूवी काम कैसे करता है, वायरस बैक्टीरिया मारता कैसे, या उसका डीएनए कैसे डिस्ट्रॉय करता है। तो यूवी का 254 नैनोमीटर वेवलेंथ होता है। ठीक है, 254 नैनोमीटर वेवलेंथ होता है, या पॉइंट में बात करें तो 253.7 नैनोमीटर इसका वेवलेंथ होता है। यूवी हमारे पास अभी तक में 3 टाइप के हैं, ए बी सी। ए यूवी और बी यूवी दोनों ही खतरनाक हैं हमारे लिए। सी टाइप यूवी जो है वो है, बट उतना नहीं है जितना कि बाकी है। ठीक है, और सी टाइप ही हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। ए और बी टाइप जो है वो अपना वेल्डिंग करते हैं, उस समय में जो निकलता है वो है। और ए जो कि सूर्य की रोशनी से जो आता है यूवी ए। ठीक है, तो आप जानते ही हैं, सभी बोलते भी हैं कि डायरेक्ट सूर्य को नहीं देखना चाहिए। बी वाले में वेल्डिंग को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, बट इसको अगर हम इनकेस एक तरफ के लिए देख भी लेंगे तो उतना हानिकारक नहीं है। ठीक है। दूसरा, 254 नैनोमीटर पे जब ये वेवलेंथ छोड़ता है, वेवलेंथ यानी कि एक तरह से जो वेव बनाता है, उसका जो लेंथ है, इस यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 254 नैनोमीटर का है। उतना वेवलेंथ पे जब ये यूवी काम करेगा तो ही ये वायरस बैक्टीरिया के डीएनए को डिस्ट्रॉय करेगा। उसको नहीं करेगा, उसके डीएनए को उसके डीएनए को ही कर देगा। मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, अगर मेरे डीएनए को कोई डिस्ट्रॉय करता है तो इनडायरेक्टली मैं भी नहीं रहूँगा। ठीक है, ये काम इसका हो गया। उसके अलावा इस मॉडल में तो नहीं है, दूसरे मॉडल में होता है कि पोस्ट कार्बन होता है। पोस्ट कार्बन में क्या होता है, सिल्वर ऐड होता है। तो सिल्वर भी सेम इसी तरीके का काम करता है। वो क्या करता है कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। वो कैसे रोकता है? तो बैक्टीरिया का जो आउटर सेल है, जो बाहरी परत है, मान लीजिए ये हमारा शरीर है, मेरे आउटर पर ये चमड़ा हुआ, इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो सिल्वर तो इनडायरेक्टली उसने भी बैक्टीरिया को ग्रोथ करने से रोका, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, या जितना है उतना ही पे रुक जाता है। पहला चीज, दूसरा चीज, तीसरा चीज, तीनों मैंने यूवी का बताया। उसके बाद आप ये देखेंगे कि यूवी को अगर चेंज करना है तो ये पॉइंट आप मतलब ये वाला स्क्रू खोलेंगे और दूसरा वाला स्क्रू खोलेंगे, यूवी आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको ये वाला और ये दोनों स्क्रू को खोलना है। ठीक है, और ये वाला वायर आपको देखेंगे पीछे में यहाँ पे मिलेगा, ये वाला और ये वाला। देखिए ये और
ये दोनों खोलेंगे तो अंदर में पीसीबी डाला हुआ है। कौन पेचकस दिल रही है यही है। खुल रहा इसको फंस दीजिए नॉट सही नहीं है। क्या नहीं सही है? नॉट सही नहीं है, पकड़ नहीं रहा है। ये नट पे ग्लू होगा। ये पीसीबी। ठीक है, अब ये है पीसीबी। इस पीसीबी का पार्ट कोड 1610-1551 है। ठीक है, ये कॉमन पीसीबी है, बोल्ट में भी लगा हुआ है, एलुरा में भी लगा हुआ है। ठीक है, टेप वाले भी कुछ मॉडल है उसमें भी लगा है, जिसमें कि आपका यूवी एलईडी लगा हुआ है। ऑलमोस्ट सभी मॉडल में ये लगा है। सब मान के चले कि यूवी एलईडी जो जब खराब हो जाएगा हाँ, तो ये मशीन चलेगा कि बंद हो जाएगा? तो बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। हाँ, उस पे भी आते हैं आपको जब एलईडी बताएंगे उस समय। तो ये वाला जो है ये आपका यूवी एलईडी का है। ये इसको आप आराम से इसको इस तरह से निकाल लेंगे, दाब के खींच लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से निकलता है। यहाँ पे ऐसे दबाएंगे, खींच लेंगे और वापस लगाने के टाइम में ऐसे लगा देंगे। कभी कभी क्या होता है, नया मशीन ही है बट आपको यूवी फॉल्ट बताएगा। उस दौरान में एरर देता है इसमें? हाँ, उस दौरान में आपको दो चीज़ चेक करना होगा। पहला, क्योंकि प्रोडक्शन के टाइम में रोबोटिक होता है, कभी कभार क्या है कि ये जो पॉइंट खांचा बना हुआ है ना, ये खांचा बना है छोटा सा, इस खांचे में ये नहीं बैठ करके साइड में यहाँ पे होगा। अच्छा, तो दब गया तो तार मतलब कि तो तार कट जो गया। है वो कट जाता है अंदर से और वो प्रॉपर करंट नहीं पास कर पाता, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। इसको खोल करके आप सही से कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि यहाँ से जब आप निकालोगे तो उस दौरान में ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें जो ग्लू पेस्टिंग किया हुआ है, ये ग्लू पेस्टिंग जो है वो अंदर तक चला जाता है। क्योंकि उस समय हीट था और ये डाला तो उस समय पिघल के अंदर तक चला गया। उस दौरान में ये प्रॉपर काम नहीं करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सुई ले लेंगे या आपके पास पतला पेचकस होता है, उसको इसे घुसा करके ऐसे साफ कर देंगे तो ये साफ हो जाता है। और दोबारा जब इसको लगाएंगे मीटर से तो ये तो बताएगा ना। हाँ, कंटिन्यूटी बताएगा। यहाँ पे घुसाएंगे और उस साइड में हम चेक कर लेंगे तो भी पता चल जाएगा। कहीं भी हल्का सा स्क्रैच मार के चेक कर लेंगे पता चल जाएगा। दूसरा, ये वाला जो फीमेल जैक है, ये फीमेल जैक कभी कभार लूज हो जाता है, ये जिसमें इसको लगा रहे हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। ये कभी कभार लूज हो जाता है, या ये जो टीथ है ना इसका, ये दोनों अलग साइड हो जाता है और ये सही से लग नहीं पाता है। तो ये फीमेल जैक को आप हल्का सा टेस्टर लेकर के पुश कीजिएगा, पुल कीजिएगा तो ये बाहर की ओर आ जाएगा। इसको हटा दीजिएगा, इसको डायरेक्टली लगा दीजिएगा ऐसे। ठीक है, जब इसको वो निकल जाता है क्या? हाँ, निकल जाता है। इसको डायरेक्टली निकाल के लगा दीजिएगा, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। इन केस अगर फ्यूज है तो फ्यूज हम चेंज करेंगे, उसका तो कोई सॉल्यूशन है नहीं। फ्यूज यहाँ नहीं, यूवी अगर फ्यूज है अच्छा, तो हम चेंज करेंगे, उसका तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। दूसरा, यूवी चेक करने के लिए जो आपका टूल्स बिल हुआ है उसमें यूवी चेक करने वाला भी मीटर दिया हुआ है। यूवी एलईडी सही से काम कर रहा है या नहीं, ये जो एडाप्टर है, ये एडाप्टर सही से वोल्टेज आउटपुट दे रहा है या नहीं, उसके लिए भी एक ही पीसीबी में दोनों का सेटअप दिया हुआ है। आपको खुद पता चल जाएगा, अगर लाइट जला तो काम कर रहा है, नहीं जला तो काम नहीं कर रहा है। ठीक है। दूसरा, ये आप तो समझ गए यूवी है। ये क्या है? एडेप्टर के लिए ये मेन लाइन यहाँ से जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? ये डिस्प्ले के लिए नहीं, ये फ्लोट का हो गया आपका। देखिए आपका फ्लोट में क्या होगा, ये गया ना फ्लोट में। अच्छा, वो ओवर हो जाएगा तो उसके लिए है। हाँ, पानी भर जाएगा तो फ्लोट सेंसर में हमेशा
पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट पे ये तार लगेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट खाली रहेगा। ठीक है। ठीक है, जिस वाले में ये तीनों अलग अलग तार हो, हाँ, वहाँ पे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीनों में पॉइंट पे लगेगा। ठीक है। उस वाले में टैगिंग होगा टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, यानी T1, T2, T3। तो T1 ये इसको T1 कहते हैं, इसको T2 कहते हैं, इसको T3 कहते ठीक है। हैं। फिर से बता रहा हूँ, ऊपर वाले को T1, बीच वाले को T2, नीचे वाले को T3 कहते हैं। ठीक है। तीसरा एक चीज यहाँ पे आप देखोगे, ये रबर दिया हुआ है। ठीक है, ये रबर कभी कभार क्या होता है किसी किसी मॉडल में नहीं रहता है। ठीक है, या हो सकता है सर्विस के दौरान में या कैसे भी ये हट गया, तो इसके वजह से चींटी अंदर जाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, अगर नहीं है तो ये रबर मंगवा के लगवा दीजिएगा, और नहीं तो फिर इसका कोई अल्टरनेट उपाय, पेस्टिंग वाला जो होता है हमारा छोटा सा गोल वाला टेप, वो पेस्टिंग टेप इस पर लगा देंगे, जो पैचिंग करने के लिए आता है ना, वो वाला टेप इस पे लगा देंगे। इसको काट दीजिए ना सर। हाँ, इसको कर दीजिए। बैठा दिए, एक सेकेंड, इसको दिखा देता हूँ। दिखाइए। इन केस आपको टैंक खोलने की जरूरत पड़े, क्योंकि साल में एक बार हम लोग फिल्टर जब सर्विस करते हैं तो टैंक भी साफ करते ही हैं, तो उस दौरान में हमको कैसे खोलना है, सबसे आसान तरीका है यहाँ वाला स्क्रू, यहाँ वाला स्क्रू खोलेंगे और ये सब टिफिन की तरह उसको खोलेंगे। रोबोट का बनाया हुआ आप खोल रहे हैं। अब यहाँ का पहले रोबोट बना रहा है। पहले रुकी रुकी रुकी, इसे नहीं रुकी, दाब तो रहे हैं। दाब कहाँ है? ये आपका जो है ना, देखिए आप भी देखिए, ये जो है इसको पुश कीजिएगा, पूरा ये पुश किया तो उसके बाद इसको खींचिएगा, आसानी से निकल जाएगा। अगर जबरदस्ती कीजिएगा तो इसमें छेद हो जाएगा। अच्छा। अब यहाँ देखिए, वो दो नट खोल दिए थे, यहाँ से भी भार हटा दिए हैं, अब ये यहाँ से उठ जाएगा, खुल जाएगा, खुल गया, इससे भी खुल गया। ठीक है, ये आपका बाहर, और ये टैंक है। जब नल चेंज करना होगा तो नल चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने हाथों में ग्लव्स लगाएंगे। कैसे धोएंगे सर? बता रहा हूँ, हाथों में ग्लव्स लगा हुआ रहेगा ही, ग्लव्स लगा हुआ हाथ से ऐसे करके साफ कर देंगे। साफ करने के बाद ये नल का जो खोलना है, देखिए इधर, इसको हम इस तरह से दो कैंची बना करके हाथ से पकड़े रहेंगे ऐसे, और इस साइड में इधर इस साइड में उधर कैंची डाले हुए हैं हाथ से, मतलब हाथ का कैंची बना के, और इस साइड से इसको ऐसे उठा दीजिए। ठीक है, और ये वाला पोर्शन ऐसे पकड़ के हम घुमा देंगे। ठीक है, कभी भी ऐसे लगा हुआ मत घुमाइएगा, नहीं तो ये बाबा टकराएगा और टूट जाएगा। हमेशा इसको ऐसे उठा करके ऐसे घुमाइएगा, और ये इजी वे में खुल जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, इधर देखिए, इधर कैसे पकड़े हुए हैं, आसानी से ऐसे पकड़े हुए हैं। ठीक है, ये आसानी से खुल जा रहा है ना। कसने के लिए भी वैसे ही ऐसे करके कस देंगे, जब तक आसानी से कसा रहा है तब तक ऐसे कसेंगे। जब टाइट हो जाएगा तो अब यहाँ नहीं हम मोड़ेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा। अब हम कैसे पकड़ेंगे, ये यहाँ वाला पोर्शन पकड़ेंगे, ये जो नल का मुंह है इसको, और नल का माथा पकड़ के ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके यहाँ। अब ये ध्यान रखना है कि ये टेढ़ा ना हो, जैसे कि अब ये हमारा टेढ़ा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सीधा करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो सीधा हो गया। दूसरा, आपने ये समझा कि इसका टैंक कैसे साफ करेंगे, नल कैसे खोलेंगे, टैंक कैसे, सर मॉडल जो बता रहे हैं, जैसे अच्छा उसको खोल करके तब गिरा दें। हाँ, या ऐसे पलट दीजिए। सर मॉडल जो आप दिखा रहे हैं, तो सारा मॉडल में इसी टाइप का है या अलग हर अलग? मॉडल का अलग अलग डिजाइन है, लेकिन सबसे ज़्यादा फिल्टर इसी में था, इसीलिए इस मॉडल का फिल्टर मैंने आपको डिस्क्राइब किया। खोलने का तरीका जितना इसमें आपको दिखा, इससे कम ही है सबका। बाकी में साइड में 2 स्क्रू का खुल जाएगा, बाहर आ जाएगा, या किसी में 2 स्क्रू ऊपर से है, 2 स्क्रू नीचे से है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्क्रू आपको साइड पीछे में इसको क्या बोलते हैं सर? इसको
लाइट है ना इस पे आपको कलेक्टर ये टैंक था ना, हाँ ये इधर से आप फ्लोट अच्छा। उसको चेरी स्विच करते हैं, ठीक ये है। वाला, हाँ और ये है फ्लोट वाल्व। इस फ्लोट वाल्व में भी आपको 3 तरीके का फ्लोट वाल्व फिलहाल अभी हमारे पास है, और उस 3 में भी 2 और अलग तरीके का। ये है डिस्क टाइप फ्लोट वाल्व। डिस्क टाइप में भी एक आता है हॉरिजॉन्टल, एक आता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल यानी कि जो कि आपका खड़े खड़े वाला रहे, और वर्टिकल जो कि आपका इस टाइप हाँ इस टाइप का रहे, वो वर्टिकल वाला बनेगा। जैसे ये वाला जो है ये वर्टिकल हो गया आपका, है ना, और वो वाला जो उल्टा बनता है ऐसे ऐसे, तो वो हॉरिजॉन्टल। देखिए ये आराम से लगेगा, ऐसे आराम से हो गया। लगे इसकी कॉस्ट कौन नॉट अब इसको लगाने के लिए भी आपको ये ध्यान रखना है कि कोई तार हमारा तार और ना दबा कटे नहीं, और ये बस ऐसे लगाए कट गए, और फिर वापस कट। से बड़ा वाला नट था इसमें, कैसे बड़ा वाला ना? हाँ हाँ, जो छोटा इसमें पहले कर दीजिए हो जाएगा। सर स्टील पे है ना सर? स्टील पे हाँ स्टील में। पता नहीं रहा है। अब 2-3 चीज़ और इसमें छूट गया है, वो भी मैं बता ही देता हूँ। तो समझ में पूरा बताइए, उसके बाद हम पूछेंगे आपसे जो हम लोग का जरूरत है। सर एसबी टाइप का एक और दिखाए हैं उजला वाला, एक तो ब्लू वाला था, और एक और दिखाए हैं, एक और कलर का 5 पीस था, वो उसका इस्तेमाल कहाँ होता है? अरे वैसे नहीं, हम पूछ रहे हैं सर। ठीक है, अब हम इसमें जो पॉइंट बच गया है वो क्या बचा है, मोटर। इसको भी कसी दीजिए। ये पंप है, मोटर नहीं है, पंप है। ये डायफ्राम पंप है। ये किस तरह से काम करता है, जैसे यहाँ से पानी गया ना, इन हुआ, उसके बाद ये इस तरह से खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा। जो इसका स्पीड है इस तरह से, इस स्पीड में जब पानी अंदर घुसता है, जब ऐसे करके ऐसे खुलता है, तो पानी में प्रेशर बनता है, और वही प्रेशर आपको आगे जाता है पाइप के थ्रू। ठीक है, दूसरा ये 5LIV लिखा हुआ है, 50 GPD हो गया। ठीक है, 100 GPD में 100 GPD लिखा रहता है। दूसरा जो 100 GPD का पंप होगा वो 1 गैलन 1.6 लीटर प्रति मिनट पानी आपका बहाता है। 1.6 वाटर फ्लो 1.6 लीटर प्रति मिनट पानी फ्लो है। 50 GPD वाला जो है उसमें 1.2 लीटर प्रति मिनट पानी का फ्लो है। ठीक है, वो आप चाहें तो इधर भी देख सकते हैं, कहीं पे लिखा हुआ होगा इस साइड में स्टिकर पे। ठीक है, दूसरा ये वाला जो जैक, ये वाला जो जैक है, इस जैक को हम लोग 24 DC जैक कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ से ये वाला गुना खोलने पे बाहर आ जाएगा, और यहाँ से ये वाला इसको निकालने पे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, पंप का कनेक्शन इस तरीके से होता है। ये वाला उठाइएगा, इसको कीजिएगा पंप बाहर। ये नट इस साइड से 2 नट खोल करके पंप बाहर। ये नट पंप यहाँ हो गया, उधर साइड से यहाँ, उधर से खोलना है, यहाँ से खुलेगा, यहाँ से है, ये यहाँ ये है। वाला। हाँ, ठीक है, कौन नंबर का नट है इसमें? 7 नंबर का आपको नट ड्राइवर मिलेगा। नट ड्राइवर यहाँ से लगाइएगा, इस साइड से स्क्रू ड्राइवर से खोलिए। ठीक है, इसको लगा देते हैं। उसके बाद इसमें कुछ बचा नहीं है, आपको ये सर प्रोसेस इसको बता क्या, ही दिया हूँ। इसको क्या बोले आप? सोलोनाइट वाल्व SB। अच्छा, SB SB यही है। हाँ, SB के साथ में ये पूरा सेट ही आता है ये पूरा सेट ही है, SB इसी को कहते हैं। अच्छा ठीक। पूरा सेट है, ठीक है, यहाँ से लेकर ये टोटल। और ये है PA फिल्टर, पार्टिकुलर अरेस्टर हाँ, फिल्टर। ठीक है, ये फिल्टर हो गया, ये इसको गंदा नहीं होने देगा, मतलब उसमें नहीं जाने देगा। हाँ, हाँ, ठीक है। और ये SB का काम क्या है हाँ, कि
जब पंप को ज़रूरत होगा पानी तो ये छोड़ेगा, ज़रूरत नहीं है तो ये बंद कर देगा। और इसको कंट्रोल कौन करता है? फ्लोट वाल्व। अगर फ्लोट वाल्व से हम कनेक्शन काट दें तो ये और ये दोनों बंद हो जाएगा, क्योंकि टैंक फुल होगा तो पंप भी बंद होगा और एसबी भी बंद हो जाएगा। कभी कभार क्या होता है, पंप चलते रह जाता है, या कभी कभार ऐसा होता है एसबी चलते रह जाता है। उस दौरान में प्रॉब्लम क्या होता है कि कहीं से ये वायर जो है वो शॉर्ट रहता है, जो कि एक तरफ का कनेक्शन तो चालू कर दिया और एक तरफ का कनेक्शन बंद कर दिया। ये प्रॉब्लम भी आ सकता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि दूसरा एसबी आप लगा रहे हैं या दूसरा पंप लगा रहे हैं तो वो काम बंद हो जाता है, मतलब वो नहीं रन करता है। तो उस दौरान में आपको ये देखना होगा कि मेरा पंप जो है वो कहीं से ब्लॉकेज तो नहीं है। कभी कभार पंप या एसबी ब्लॉक रहता है तो वो डायरेक्ट बाईपास हो जाता है, पानी जाते ही रह जाता है उससे। पंप तो ऐसे भी पानी जाएगा, क्योंकि ये प्रेशर काम करने वाला, इधर से पानी देंगे, नहीं भी प्रेशर रहेगा या नहीं भी ऑन रहेगा तो पानी उधर देगा। एसबी चूँकि इसको होल्ड करना था, अब क्या है ब्लॉकेज आ गया, पानी जा रहा है, पंप के थ्रू पानी बाहर चला जा रहा है। तो जब भी आप एसबी चेक करेंगे तो ये जरूर देखेंगे कि हम इसको कनेक्शन नहीं दिए हैं, फिर ये पानी दे रहा है क्या। अगर एसबी बिना कनेक्शन बिना लाइन दिए हुए पानी दे रहा है, यानी वो एसबी आपका खराब है। ठीक है, एसबी खोल करके साफ किया जा सकता है। ये नट 4 नट खोलिएगा। अंदर में आपको एक स्प्लेंडर, अंदर में आपको अंदर में आपका एक स्प्लेंडर, एक स्प्रिंग, एक प्लंजर, ये 3-4 आइटम मिलेंगे। उसको बस साफ कर खोल करके साफ करके वापस ऐसे लगा करके टाइप कर देंगे। जैसे खोले हैं वैसे कस देना है। ठीक है, अब आते हैं एलईडी। एलईडी 1, 2, 3 इसका कवर पे लगाएंगे। कनेक्शन इसको मार दीजिए। ना रुकिए ना, अभी पूछना है सबसे। पहले इसको फाइनल साइड दीजिएगा। सर को जितना बताना है उसमें बता देंगे। देखिए आपका ये लगा हुआ इस टाइप का होगा। एलईडी 1, 2, 3 पावर प्यूरिफिकेशन टैंक। टैंक भरा रहेगा तो ये ऑन होगा और ये ऑन होगा, क्योंकि ये लाइन बता रहा है कि लाइन आपके मशीन में है, और ये आपका बता रहा है कि आपके मशीन में पानी फुल है। ये प्यूरिफिकेशन बताता है कि पानी भर रहा है। जिस समय ये पानी भर रहा होगा उस समय में ये नहीं ऑन होगा, और जिस समय में ये ऑन होगा उस समय में ये ऑन नहीं होगा। बट एक छोटा सा एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल क्या है कि जिस समय टैंक फुल रहता है और 1 घंटे के बाद जब यूवी ऑन होता है उस दौरान में ये ब्लिंक करता है। ठीक है, तो वो क्या चीज बोले सर, फिर से बोलिए। टैंक फुल है, ये वाला आपका ऑन है, ये वाला भी ऑन है, बट ये ब्लिंक कर रहा है। वो तब करता है जब टैंक फुल रहेगा, 1 घंटे तक कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है तो 15 मिनट के लिए ये ब्लिंक करेगा। तो वो कोई फॉल्ट नहीं है, कस्टमर को ये समझा दीजिएगा। दूसरा फॉल्ट तो पूछेगा ना तो क्यों ब्लिंक कर रहा है। हाँ, तो एक मैंने बताया कि अगर 1 घंटे तक आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसमें जो यूवी एलईडी लगा हुआ है टैंक में, एलईडी जो जलेगा वो उसके आपका लिए हर एक बताते रहेगा। घंटे पे 15 मिनट तक ऑन होगा, और जब तक ऑन होगा तब तक आपका इसमें ये बताएगा। उसके बाद फॉल्ट क्या क्या हो सकता है। पहला फॉल्ट ये वाला ब्लिंक कर रहा है, मतलब पावर और प्यूरिफिकेशन ब्लिंक कर रहा है। तो अगर ये ब्लिंक कर रहा है तो यूवी फॉल्ट है, कनेक्शन नहीं जा रहा है, काम नहीं कर रहा है। फिर से सुनिएगा, पावर और प्यूरिफिकेशन ब्लिंक कर रहा है तो आपका यूवी कनेक्शन फॉल्ट है या यूवी फ्यूज है। ठीक है, दूसरा कनेक्शन ये हो सकता है कि ये और लाइट है ना, हाँ ये और ये तीनों ही ब्लिंक कर रहा है। उस दौरान में आपका हो सकता है स्लो प्यूरिफिकेशन हो, पानी भरने में टाइम लग रहा हो, पानी 1 घंटे तक नहीं भर पाया है। उस दौरान में ये तीनों ब्लिंक करेगा और मशीन को बंद कर देगा। वो क्या ऑन करेगा? मशीन को बंद कर देगा, चालू नहीं रखेगा उस समय। उस दौरान मशीन ऑफ रहेगा। ठीक है, फिर आप पानी लेंगे, निकालेंगे, मशीन को ऑफ करके ऑन करेंगे, चालू हो जाएगा। लेकिन फिर वो कुछ देर के बाद उस तरह से दिखाएगा।
रीज़न ये है कि कोई ना कोई फिल्टर जो है वो ब्लॉक होगा। पानी भरने का जो समय है मैक्सिमम हम 45 मिनट 35 मिनट के अंदर में भर लेते हैं, लेकिन उसमें जो टाइमर दिया हुआ है 60 और 90 का दिया हुआ है, तो मैक्सिमम रेंज लेके चले गए। अगर उसको भी वो पार करता है तो ये वाला सिंबल दिखाएगा। तो अगर ये सिंबल दिखाता है कि ये तीनों ही ब्लिंक कर रहा है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई फिल्टर ब्लॉक होगा, या कस्टमर पानी भरते ही जा रहा है, कारण जैसे खाली हुआ वैसे भर रहा है, खाली हुआ भर रहा है, तो वो मशीन बंद ही नहीं हो पा रहा है। उस दौरान में भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, ये कॉमन एरर था इसका। इसके अलावा तो कुछ फॉल्ट होता नहीं है। अगर कुछ फॉल्ट रीसेट वगैरह सर होता है इसमें? नहीं, इस मॉडल में रीसेट नहीं। टच वाले जितने मॉडल हैं उसमें रीसेट होंगे, नन टच में कोई रीसेट नहीं। इसके बारे में कैसे पता चलेगा? उसके बारे में टच वाला मॉडल का जब दिखाएंगे या उसका मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, उसमें मैं बता दूंगा। उसको लगेगा, इसको हटाइए, इसको रख के कुर्सी पर रखो, कुर्सी। तो इसको बताइए कि जैसे मान के चलिए कि मशीन पानी नहीं दे रहा है, उस फ्रिज में कैसे चेक करना? मशीन पानी नहीं दे रहा है, उस फ्रिज में कैसे चेक करना? हाँ, जैसा कि हमने बताया कि वो तीनों ब्लिंक करेगा, उस दौरान में आपको एक एक फिल्टर चेक करना होगा। जरूरी नहीं कि कोई भी एक फिल्टर ब्लॉक हो सकता है, कोई 2 फिल्टर ब्लॉक हो या सारा का सारा ब्लॉक हो। इसीलिए ब्लॉक साफ तो कैसे चेंज होगा सारा? इसीलिए हमको जब यहाँ से कनेक्शन जा रहा है पानी, तो पहले हमको स्टार्टिंग पहले यहाँ से पानी जाता है, हाँ, पाइप के थ्रू गया, उसके बाद इसमें आया सेडिमेंट, सुपर सेडिमेंट में। सुपर इसका जो आउट है, आउट वाले पार्ट को हम एक लीटर के या तो बोतल में या तो आपके पास मेजरिंग जार होगा 1 लीटर का, उसमें हम लोग इसको लगाएंगे, टाइमर लगाएंगे कि 1 मिनट में कितना पानी ये भर रहा है। ठीक है, अगर हम इसका बताते हैं कि ये 6 लीटर 7 लीटर का टैंक है और आपको ये 35 से 40 मिनट में भर देगा, उस हिसाब से मैक्स टू मैक्स इसका टाइम जो लेना चाहिए वो 4 से 5 मिनट का लेना चाहिए। 5 मिनट से अगर स्किप कर रहा है तो फिर वो फॉल्ट करेगा। तो इसीलिए तो कितना बता रहे हैं, अभी तो बताया आपको मैंने। 1 बोतल ले लीजिएगा 1 लीटर का, 1 लीटर का ही लीजिएगा, या मेजरिंग ग्लास आता है 1 लीटर का, वो ले लीजिएगा और स्टॉप वॉच लगाइएगा। 1 मिनट में कितना पानी भरा उस 1 लीटर के बोतल में, उससे आपको पता चलेगा कि अगले टैंक भरने में कितना टाइम इसको लगा है। अगर ये ब्लॉक होगा तो ये टाइम लगाएगा बहुत, पानी धीरे धीरे निकलेगा। अमूमन जब ये सही होता है, अच्छा होता है, तो 1 से 2 मिनट मैक्स टू मैक्स लगता है ये पानी फुल कर देता है, 1 लीटर। ठीक है, अब आते हैं कार्बन पे। इसके बाद पानी कहाँ जाता है? इसके बाद पानी एसबी से, सॉरी, इसके बाद पानी जाएगा पीए में, पीए से एसबी में, एसबी से बूस्टर में, बूस्टर से कार्बन बता रहा है, वो वाइट वाला, ये वाला यहाँ से डायरेक्ट यहाँ गया, देखिए यहाँ सेगमेंट फिल्टर से जाएगा यहाँ यहाँ से इसमें इससे जाएगा कार्बन। सब कार्बन में वही है, कार्बन आ जाएगा, कार्बन इधर है। मोटर हो गया, यहाँ से निकला, यहाँ से कार्बन हो गया। ठीक है, अब हम कार्बन के आउट को चेक करेंगे कि ये 1 मिनट में कितना भर रहा है। सेम जैसे यहाँ था वैसे यहाँ होगा। हाँ, यहाँ चेक करेंगे तो मोटर लगे तो और तेज पानी आउट में। हाँ, ये भी मैक्स टू मैक्स 1 से 2 मिनट में पानी भर देगा। ठीक है, अब हम उसके आगे का चेक करेंगे। उसके आगे कहाँ जाता है? यहाँ से पाइप जो है ये वाला है ना, यहाँ से कहाँ जाएगा आप बताएंगे? कार्बन के बाद हम कहाँ लगाएंगे? इसमें लगाएंगे। नहीं इसी में जाएगा। नहीं जी, एक सेकेंड। यही है, हाँ यही जाएगा। हाँ,
कार्बन के बाद हम एंटी एक्सलेंट लगाते इसमें हैं। जाएगा। एंटी एक्सलेंट का क्या काम है कि पानी को स्मूथ करके मेम्ब्रेन तक देना, ठीक है, ताकि मेम्ब्रेन में जो हार्डनेस है वो जमे नहीं, ठीक है, जो पानी में हार्डनेस है वो मेम्ब्रेन के परत पे जमे नहीं, ठीक है, इसीलिए हम एंटी एक्सलेंट को मेम्ब्रेन से जस्ट पहले लगाते हैं, ठीक है। और किसी किसी में रहता है कि हर एक में सब नहीं, किसी किसी बेस मॉडल में ये नहीं होता है, और जहाँ नहीं होता है कस्टमर का अगर पानी में हार्डनेस है तो उसको परचेज करके लगाना होगा। इसका जगह आता है क्या? बहुत सारा देखना, इसमें भी 2-3 वॉल लगा देंगे। पानी छोड़ दिया। इसके बाद गया, इसके बाद यहाँ से गया, यहाँ से इसी में लाएगा सर। हाँ, इसी में लगेगा, लेकिन हम यहाँ से पानी जो गया हुआ है इन में, आउट में हम एक बार पानी को चेक करेंगे, फिर से वही जैसे इधर हम चेक करते हैं 5 मिनट। नहीं, वो तो सफाई का था 5 मिनट। हम क्या बोल रहे हैं, अभी हमको पानी चेक करना है पानी कि चेक कहाँ दे रहा है, कहाँ दिक्कत है। तो इसमें भी चेक करेंगे। ये भी ऑलमोस्ट, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा फिल्ट्रेशन वाला ऑप्शन है नहीं, होल्ड करके पानी को देने वाला, तो ये तुरंत पानी को निकाल के दे देगा। वही 2 मिनट में 2 मिनट इसके लिए भी बहुत है। इसके बाद पानी जाएगा मेम्ब्रेन में। अब मेम्ब्रेन अगर ब्लॉक होगा या ये ब्लॉक था तो ये पानी देना ही बहुत कम करेगा, धीरे धीरे पानी देगा। मेम्ब्रेन में जब हम आते हैं तो मेम्ब्रेन में FRT का फ्लो रेट चेक करते हैं, ये FRT से 1 मिनट में कितना पानी दे रहा है। क्योंकि इसमें FRT 450 लगा हुआ है, तो 400 से 500 ml पानी वेस्ट होना चाहिए 1 मिनट में। FRT 550 या 450 का मतलब यही है कि एक FRT मतलब फ्लो रेस्ट्रिक्टेड ट्यूब, वो 1 मिनट में 400 से 500 ml पानी वेस्ट करेगा। वही 550 FRT में 500 से लेकर के 600 ml पानी वेस्ट करेगा। FRT 6002 जिसको भी 300 सीसी बोलते हैं, वो आपका 175 ml तक का पानी वेस्ट करता है, ठीक है, तो कम वेस्ट करता है वो। और उसी तरीके से 3002, 7002, 5002 और भी कम पानी वेस्ट करता है, वो HR टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, उसका चेक कर लेंगे FRT जो लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है उसके अकॉर्डिंग तो FRT हम चेंज करेंगे। FRT चेंज, ये वाइट वाला FRT, ये वाला। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आता है कौन सा लगा हुआ है, इसमें कौन सा लगा हुआ है, इसमें तो 300 लगा हुआ है। 300 FRT लगा हुआ है, 6002 6000 सर। यहाँ से फिर से बताइए, जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ से ये तो मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ से पानी निकल के कहाँ जाएगा? वेस्ट पानी है ना, रिजेक्ट वेस्ट पानी है पानी ना, तो डायरेक्ट यहीं से आएगा। यहाँ से FRT में जाएगा। ब्लू वाला पाइपलाइन लगेगा यहाँ पे, देखिए ये वाला वाला पाइपलाइन पाइपलाइन किस काम के लिए है? रिजेक्ट के लिए, पानी बाहर जाएगा। पानी तो यहाँ से भी बाहर जा सकता है ना, इसी से तो पहाड़ उसमें जाएगा। फिर तो उसको लगाने का फायदा बता रहे हैं। इसको ये जो है ना, ये इसी के साथ है, ये यहाँ देखिए ये जो है वो उसमें लगेगा मेम्ब्रेन के रिजेक्ट में। मेम्ब्रेन के रिजेक्ट से अगर हम इसको नहीं लगाते हैं तो मैं बताया था ना कि वो डायरेक्ट पानी पास हो जाएगा, पानी अच्छा वाला देगा नहीं। तो हम ये FRT लगाते हैं ताकि मेम्ब्रेन जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम कर सके। रिवर्स ऑस्मोसिस में यही होता है ना कि हम इस साइड से पानी डाल रहे हैं और दूसरे साइड से प्रेशर लग रहा है, तो वो पानी रिवर्स जाता है। तो यही काम ये कर रहा है, ये फोर्स लगा रहा है पानी को, और थोड़ा सा पानी को अपने से बाहर निकाल रहा है। समझ गए इसको? ये FRT से पानी कितना निकल रहा है वो डिपेंड करता है कौन सा FRT लगा हुआ है। 300 हम देख रहे हैं, ध्यान से हम दे रहे हैं। 300 जो है 6002 नंबर। हाँ, 100 150 मान लीजिए 200 हाँ। पानी आपका वेस्ट करेगा। तो 200 ml से अगर कम गिर रहा है या ज़्यादा गिर रहा है हाँ। तो ये FRT हम चेंज कर देंगे, हाँ। दूसरा FRT लगाएंगे। ठीक है, ये FRT है, ये वाला FRT है, दूसरा FRT हम लगाएंगे। उसके बाद फिर हम आउटपुट चेक करेंगे, मेम्ब्रेन का आउटपुट। अब आउटपुट कौन सा है? मेम्ब्रेन का ये बीच वाला, ये वाला, ठीक है। हाँ। इस आउटपुट से 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है। अब वो जो यहाँ पे 1 मिनट में 1 लीटर 1 लीटर पानी 1 से 2 मिनट में भर रहा था, हाँ। अब वो पानी मैक्स टू मैक्स 4 से 5 मिनट में भरेगा। 1 लीटर 1 लीटर, अगर 1 लीटर ये 4 पूरा से 5 फाइन मिनट- होकर के भरेगा। हाँ, फाइन। फाइनल पानी है। हाँ। अगर
4 से 5 मिनट में नहीं भरता है हाँ। तो मेरा मेम्ब्रेन ब्लॉक हो सकता हो है। सकते हैं। उसको हम क्लीनिंग कर सकते हैं। हाँ। साइट्रिक एसिड से क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के लिए हमको कुछ नहीं चाहिए, बस साइट्रिक एसिड चाहिए होगा। वो डिपेंड क्या करता चीज़ है सर? हम्म? वो कहाँ केमिकल है और आपको केमिकल पाउडर वो फॉर्म कहाँ में से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? कंपनी से मिल जाएगा आपको, ठीक है, या मार्केट ओपन मार्केट में भी मिल जाता है तो हार्डवेयर में। कैसे उसको कैसे हम उसमें डालेंगे, कैसे हाँ करेंगे? बता रहे हैं, प्रोसेस बता रहे हैं। एक बाउल में आप 1 लीटर पानी डालिएगा, ठीक है, या किसी भी बर्तन में 1 लीटर पानी डालिएगा। 1 लीटर पानी डालने के बाद उसमें डिपेंड करता है ब्लॉकेज किस लेवल का है। मान लीजिए ये पूरी तरह से ब्लॉक है, थोड़ा एक एक बूंद करके पानी आ रहा है, तो 50 से 100 ग्राम के आसपास साइट्रिक एसिड डाल दीजिएगा। उसमें घोल बना दीजिएगा। घोल बनाने के बाद इस बूस्टर पंप का इनको, जो कि आपका एसबी से आ रहा था, उसको हम समझ निकाल गए। करके इसमें डाल पानी में देंगे, डाल पानी देंगे। में। अब क्या करेगा, इसको- ये डायरेक्ट इसको- खींच करके पानी इसमें मेम्ब्रेन को देगा। देगा। अब मेम्ब्रेन का जो रिजेक्ट वाला है, जो एफआरटी जिसमें लगाए हुए हैं, एफआरटी को हटा देंगे और उस रिजेक्ट को इसी पानी में डाल देंगे। अच्छा, वो घुमा देगा अब ये पूरा। साइकिल चलते रहेगा, कितने मिनट की? ठीक है, ये साइकिल 20-22 मिनट तक चलेगा। पानी आपका काला पड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा, जो भी गंदगी इसमें होगा वो बाहर आएगा। उसके बाद फिर हम इस साइकिल को, उस पानी को फेंक देंगे और फिर उस साइकिल को 2-3 बार चलाएंगे। अच्छा, मतलब फिर साफ पानी से? साफ पानी से, या मान लीजिए केमिकल पूरी तरह से गंदगी नहीं निकला, थोड़ा सा और केमिकल डाल दिए। उस समय 50 ग्राम डाले थे तो 25 ग्राम डालेंगे, डाल करके थोड़ा सा और 2-3 साइकिल चलाएंगे। चलाने के बाद जब आप पानी को साफ पानी से फिर 10 मिनट चलाइएगा बिना किसी केमिकल के, तो क्या होगा, इसमें जो भी बचा हुआ था वो भी निकल गया केमिकल। फिर एक बार और 5 मिनट के लिए चला जाइए। मैक्सिमम आपका 30 to 35 मिनट लगता है मेम्ब्रेन साफ करने में। साफ करने में। ये करिएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि मेम्ब्रेन आपका नया है, पुराना भी मेम्ब्रेन पुराना मेम्ब्रेन भी नया हो जाएगा, सिट्रिक एसिड। ठीक है। ये प्रोसेस मैं करके देखा हूँ, बट उस दिन मैं बना नहीं पाया था वीडियो, ठीक है, तो ये मैं दिया नहीं हूँ। कभी अगर ऐसा मौका मिलेगा तो ब्लॉक मेम्ब्रेन का बना करके आप लोगों को दूँ। वो तो हो गया, समझ गए कैसे कैसे वो कर लेंगे। सिट्रिक एसिड ये सब इस नोट मशीन नहीं का किया, सर नोट्स कहने का तैयार मतलब नहीं है कि इस मशीन का कोई भी अब फॉल्ट होगा ना, हाँ। तो हमको सोचना नहीं है। आपको उतना नहीं समझ में आया होगा। किया। हमको समझ में आ गया। आपको जी? बस ये सफाई वाला जो सर आप बताए हैं, कोई समझ नहीं पाएगा। नहीं हम ये- बता रहे हैं, हम बता देंगे तो समझ जाइएगा सर। ये सफाई वाला आप बताइए। जान रहे हैं ना, तो ठीक है। हाँ, हम जान नहीं नहीं, साथ में थोड़ी जाएंगे हमेशा। अरे साथे साथे कहे नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत होगा तो हम जाएंगे। आप कॉल कर लीजिएगा, हम आपको हाँ, सब बता देंगे। अच्छा, इसका सफाई के लिए जो आप बताए हैं सर, हाँ। ये मोटर का कौन सा निकाल करके? अरे इनपुट जो है ना, इनपुट पानी में डालेंगे, हाँ। इसका आउटपुट इसमें डालेंगे। इसमें डालेंगे। इसमें नहीं, आप इसमें यहाँ पे यहाँ पे। हाँ, वहाँ बाकी से- सारे फिल्टर को हटा और फिर दीजिए। वहाँ से वो क्या बोलते 300 जो है 6002 वो हटा देंगे। वो हटा के उसको फिर हटा। कटोरा में रख देंगे, उसी में जिस पानी घूमते में रहे। हाँ। ये हो घूमते गया। रहे। ठीक है, वो प्रोसेस हमने अभी इनपुट यहाँ डालेंगे, कभी आउटपुट कभी यहाँ ये भी डालेंगे। होता है, मेम्ब्रेन भी मेरा सही था, हाँ, बट ये फिल्टर हाँ, ये फिल्टर ब्लॉक था। हाँ, तो इसको भी जब हम यहाँ पे अगर ये ओके हो गया, हाँ। इसका कनेक्शन जोड़ देंगे। अब इसका आउटपुट चेक करेंगे। हाँ। इसके आउटपुट से भी अगर पानी 4 से 5 मिनट में नहीं भरता है तो फिर हम इसको चेंज करेंगे, या ठोक ठाक के साफ सफाई करके अगर चल गया तो चलाएंगे, हाँ। नहीं तो चेंज सर इसको भी हम केमिकल से साफ कर नहीं। सकते हैं। इसको केवल सिर्फ और सिर्फ ठोक ठाक के साफ कीजिएगा, या तो चेंज कर दीजिएगा। केमिकल सिर्फ इसके लिए, और इस सब के लिए नहीं इस है। सब के लिए नहीं। इसको आपको ठोक ठाक के साफ कर लेना है। मतलब खोल करके हाथ से वो- बैक नहीं, जैसे देखिए ये अभी आपका इन से हाँ। आउट जा रहा है, आउट बैक से प्लस ही में आउट से इन करेंगे तो क्या होगा, इधर से साफ पानी जा रहा है और इधर जो कचरा भरा हुआ था वो कचरा वापस चला ऐसे जाएगा। इसमें भी कर सकते हैं कि इसमें नहीं कर नहीं, सकते उसमें हैं? नहीं करना है वो, क्योंकि ये इसमें बहुत बारीक छेद होते हैं। जब इधर से जब कीजिएगा तो हो सकता है कुछ कचरा उल्टा में फंस जाएगा और ये पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए मेम्ब्रेन छोड़ के बाकी सब बैक फ्लश होता है। ठीक। ठीक है, तो इसको यहीं स्टॉप करते हैं। चीज़ों को समझ गए कहाँ पे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। जो आपने नहीं समझा होगा, नहीं सीखा होगा, दोबारा फिर आएंगे, फिर समझाएंगे। ठीक है।